प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज के समय में हर इंसान अपने हेल्थ को लेकर के परेशान है। आज हम वही चर्चा करने वाले हैं कि स्वास्थ्य का कारक हमारे भारतीय ज्योतिषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही सुंदर विवेचन किया हुआ है। जिस चर्चा को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कि आप अपने कुंडली से कैसे ज्ञात करेंगे कि आपको कौन सा गंभीर बीमारी होने वाली है, कौन सी घटना दुर्घटना होने वाली है। हर इंसान के जीवन में घटनाएं दुर्घटनाएं शुभ अशुभ लगी रहती हैं। तो हमारे जीवन में क्या अशुभ संकेत है, कौन सा ग्रह अशुभ संकेत देने वाला है, ये सब चर्चा आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले आइए नवग्रहों को नमन करते हैं। आदित्यादि ग्रह सर्वे नक्षत्राणि चराशयः आयुर्कुर्वन्तु ते नित्यं यस्यैषा जन्मपत्रिका। मित्रों, कुंडली के अंतर्गत कौन से बुरे ग्रह के कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसके लिए कुंडली के अंतर्गत अगर सूर्य ग्रह से कुपित जातक होता है तो सूर्य ग्रह के अशुभत्व के कारण सर, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र, कर्ण रोग और अस्थि भंग जैसी बीमारियां होती हैं। रोग का स्थान षष्ठ भाव है। अगर षष्ठ भाव पे बुरे ग्रह की दृष्टि हो, बुरा ग्रह बैठ गया हो, तो ऐसे स्थिति में वह ग्रह जातक को अशुभ प्रभाव देता है। तो वही चीज आप लोगों से मैं बतलाना चाहता हूं कि सूर्य अगर अशुभ होगा तो वह अशुभ फल जातक को प्रदान करेगा। उसी तरह से चंद्रमा है। चंद्रमा के कुप्रभाव के कारण मानसिक रोग, चंद्रमा मन का कारक है तो मन पे प्रभाव डालेगा, निद्रा को भंग करेगा, नींद नहीं आएगा तो उन्माद होगा, नींद का बार बार टूटना। और चंद्रमा जल का कारक है तो चंद्रमा अगर अशुभ है, पीड़ित है, तो जल से भय रहेगा। उन्माद जैसे रोग, उद्विग्नता, पागलपन ऐसे लक्षण पाए जाएंगे। इसी प्रकार से कुंडली में मंगल के कुपित होने पर पित्त विकार, त्वचा रोग, टाइफाइड और अपेंडिक्स जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ऋषियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से विवेचन किया है, जिसका हम आप लोगों के समक्ष यह सारी चीज़ें वर्णन करते हैं। और इतना ही नहीं, आप लोगों से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पे विचार करें, विमर्श करें। यह विश्लेषण का विषय है, यह विश्लेषण का विषय है। इसके अंतर्गत हमारे ऋषियों ने जो कुछ स्थिति
बतलाई है उस पे हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमको उसका प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य मिलेगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं से कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। अब आप लोगों को हम इसके आगे की स्थिति बताते हैं कि जैसे हमारे जीवन में जो जैसे मंगल है, अब जो मंगल के बाद बुध की स्थिति आती है, बुध नस का कारक है तो नस संबंधित समस्या उत्पन्न करेगा, पित्त कफ संबंधित समस्या उत्पन्न करेगा, नाक और गले से संबंधित समस्या उत्पन्न करेगा और बौद्धिक क्षमता में कमी लाएगा। उसी तरह से बृहस्पति है, अगर बृहस्पति का षष्ठ भाव से संबंध होता है, षष्ठ भाव में पीड़ित हो जाता है तो यही बृहस्पति कुपित होने के बाद गठिया रोग देता है। शरीर में गठिया के लक्षण प्राप्त हो जाते हैं, कमर एवं जोड़ों का दर्द उत्पन्न हो जाता है, सूजन हो जाता है, कब्ज की बीमारी होती है। इसके साथ साथ कुंडली में अगर शुक्र शरीर के समस्त हेल्थ का कारक है, तो अगर शुक्र पीड़ित होता है तो शुक्र के कुपित होने पर वात और कफ रोग उत्पन्न होते हैं। साथ साथ शरीर के अंदरूनी यानी प्राइवेट पार्ट जिसको बोलते हैं, इनकी समस्या पाई जाती है। और कुंडली में शनि ग्रह के कुपित होने पर वात एवं कफ रोग, कैंसर असाध्य जो रोग होता है, कैंसर का रोग, सांस का रोग, गुर्दे का रोग, ऐसे गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कुंडली में अगर यही राहु कुपित होकर के व्यक्ति को संक्रामक रोग उत्पन्न कराता है, हृदय रोग उत्पन्न कराता है, विषजन्य पीड़ा उत्पन्न करता है, हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों का दर्द, गैस का दर्द, यही राहु उत्पन्न कराता है। इसके साथ साथ जो केतु है मित्रों, अब यही जो केतु है, यह केतु कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करेगा। इन बीमारियों से बचने के लिए केतु भी मंगल जैसा फल देता है, तो केतु का जो कुप्रभाव है, उसी केतु के चलते हमको ब्लड की समस्या होगी, जो प्लेटलेट जिसको बोलते हैं उसको ग्रसित करेगा, उसमें समस्या उत्पन्न करेगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी ग्रह अशुभ फल देने वाले हैं, उनसे बचने के लिए, उनसे निदान के लिए, उससे संबंधित देवताओं की उपासना करनी पड़ेगी। हर ग्रहों के हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत भारतीय ऋषियों ने हर ग्रहों का देवता बतलाया है, तो उस ग्रह से संबंधित देवताओं की उपासना करने से जिस ग्रह से पीड़ित व्यक्ति होता है, उससे संबंधित रोगों से छुटकारा प्राप्त होता है। तो जो जीवन में गंभीर बीमारी उत्पन्न होने वाली है, उससे हम छुटकारा प्राप्त अवश्य में कर लेंगे। अब इसके लिए हमको स्वयं विचार करना पड़ेगा, स्वयं इस पे विश्लेषण करना पड़ेगा, अथवा जो योग्य ज्योतिषी हैं
जो वास्तव में चिंतन मनन करते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हुए विश्लेषण करते हैं, ऐसे लोगों से परामर्श लेने के उपरांत आपको सही दिशा निर्देश मार्गदर्शन मिलेगा और उसी आधार पे आप अपना उपचार करते हुए स्वास्थ्य लाभ अनुभव करेंगे और दूसरों को भी कराने में सफल होंगे। मित्रों, यह तो हम आपके समक्ष एक छोटा सा यह महत्वपूर्ण बिंदुओं को केवल टच कराए हैं। हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बहुत बारीकियों से अध्ययन करने पे जीवन में घटने वाली घटना दुर्घटनाओं का जो कारण है वह पता चलेगा और पता चलने के उपरांत हम स्वयं सजग रहते हुए अशुभ समय में जो अशुभ घटनाएं घटने वाली हैं उस पे हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे और चतुर्दिक लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और चतुर्दिक विकास करने में हम सफल होंगे और औरों के मार्गदर्शक बनने में भी सफल होंगे। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से हम आप लोगों के समक्ष इसी तरह से छोटी छोटी चर्चाओं को लेकर के आते रहते हैं ताकि आप लोग जाने, स्वयं चिंतन करें, स्वयं देखें कि हमारे भारत के जो ऋषि लोग थे सब कुछ दे रखा है, हमको केवल उसको अपनाने की आवश्यकता है। हम उससे वंचित क्यों होते हैं? तो मेरा कार्य जो है आप लोगों के सामने दर्पण दिखाना है कि आप स्वयं देख सकते हैं कि हम कैसे हैं। तो जो कमियां हैं उसका सुधार स्वयं कर सकते हैं और अगर उसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप मार्गदर्शन लेते हुए, उचित सलाह लेते हुए अपने अनुकूल कार्यों को, सफलताओं को प्राप्त करते हुए मानवीय जीवन यात्रा को सफल करते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ हर हर महादेव, जय मां अम्बे।